दिनांक 22-23 मई 2025 की रात्रि में 12 बजे के आसपास प्रसव पीड़िता अपने परिजनों के साथ अस्पताल परिसर में पहुंचती है। रात्रि में तैनात सभी स्टाफगण अनुपस्थित मिलते हैं। विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी उपचार और बिना स्टाफ के प्रसव पीड़िता को अस्पताल परिसर के गलियारे में बच्चे को फर्श पर ही जन्म देना पड़ा। महोदय, यह घोर निंदनीय है, साथ ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इस संदर्भ में हमारी निम्न मांगे हैं। 22-23 मई 2025 को रात्रि में तैनात सभी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। यहाँ के अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए तत्काल निलंबित किया जाए। बहुत दिनों से यहाँ कार्यरत स्टाफगण को तत्काल निलंबित करते हुए उनका स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। महोदय श्रीमती विजया लक्ष्मी सिंह, भाजपा नेत्री, बैरिया विधानसभा। हाँ दे दी ओकर बाद हमनी के एजे बंद हो जाले घबराहट हो रही है हो जाएगा थोड़ा सा। मैं वहीं पर ही हूँ, मैं वहीं पे मैं पहुँच गया हूँ और उसका पूरा मैंने जैसे मुझे पता लगा था। मैं एक मिनट नहीं मैं बात करिए ना। अरे मैं नहीं आऊँगा, यही बात करिए। एक मिनट जिनकी ड्यूटी थी जो उस समय ड्यूटी थे तो उनकी जांच हम अलग से करवाएंगे। और आप जांच करवा लीजिए। करना चाहता हूँ कि बैरिया विधानसभा में जो सनबरसा अस्पताल है, यहाँ के जितने स्टाफ हैं प्राइवेट में इलाज होता है, गरीबों का इलाज नहीं होता है। प्राइवेट में पर्चियाँ लिख कर दिया जाता है और दवाई बाहर से आती है, जिसकी दवाई का भी उपलब्ध नहीं यहाँ सरकार कराई हुई है। लेकिन यहाँ दलाली हो रही है ना। यहाँ प्राइवेट में देखा जा रहा है, इस हॉस्पिटल में सरकार क्यों बनाया है इतना करोड़ खर्चा करके? यहाँ मरीज देखने के लिए बनाया गया है कि आप ले जाकर प्राइवेट रूम में देखिए, इसलिए बनाया गया है। डॉक्टर और दो वार्ड में देके काम नहीं कर रहे हैं। काम करने वाला कि फिर गायब हो जाए। और जो आज की कार्रवाई है, ये ऑफिशियल रूप से आप मुझे लिख के दीजिए। हम और एक और बात, आपकी बात पे मैं भरोसा कर रही हूँ कि कल सुबह तक कार्रवाई हो जाएगी। आप यही बोल रहे हैं ना? अगर कल सुबह तक नहीं होती है तो मैं यहाँ पे सोऊंगी, लेटूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी। एक ऐसे न ले। ठीक है, एम्बुलेंस वालों को कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लाइट हो जा रहा महाराज जी हम रिपोर्ट बना के सब आ रहे हैं। क्या रिपोर्ट बने सर? अभी तक एक्शन क्यों नहीं हो उस डॉक्टर के ऊपर? अभी तक एक्शन डॉक्टर के ऊपर जो व्यक्ति अनुपस्थित था उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? यहाँ का अधीक्षक कौन है? अभी आप है ना? अपना कौन है? कौन है? उसको बुलाइए ना, उसको बुलाइए। ये विधायक जी, वो रात्रि में अगर केहू प्रेशर बनावे वाला तो कहे लगे तारा पहरियों में तत्काल प्रभाव से करवाइए। नहीं तो मैं उनमें से नहीं होगी। मेरे पास ये भी जब ये था है ना से लेके आई नहीं रही, ताला लगा के अपने वो तो गलत है, उनको गलत दिनांक 22/5/2025 की रात्रि में CHC सोनबरसा में हुई घटना में जनता के साथ संवाद के क्रम में निम्नलिखित स्टाफ प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं। नंबर 1 डॉक्टर व्यास कुमार चिकित्सा अधिकारी। नंबर 2 कुमारी कंचन स्टाफ नर्स। नंबर 3 प्रियंका सिंह स्टाफ नर्स। इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई कठोर रूप से किए जाने की संस्तुति मेरे द्वारा की जाती है। अब सर वहाँ जाएंगे तब पूरा फॉर्मेट में बनाकर लेटर भी डायरेक्ट में भेजेंगे।
प्लीज सुन लीजिएगा। डॉक्टर राजेश कुमार चिकित्सा अधीक्षक की अक्षमता प्रदर्शित होती है, सीधे अक्षमता दिखाई जा रही बहुत है बड़ा बड़ा होता है, और सरकारी अधिकारी के लिए वो बहुत बड़ा कैपेसिटी नहीं है काम करने की, बहुत बड़ा कोड़ बन जाता है, कोड़ बन जाता है। जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की जाती है और यही उसमें भी चीज करें। लिखकर हमने आपको डिटेल के साथ, पूरे डिटेल के साथ शासन में भेज दिया जाएगा। निलंबन के साथ उनको हटाना भी है। यहाँ से विजय यादव को भी हटाना चाहिए। विजय यादव को भी हटाना चाहिए। मतलब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, वो जिले में ही नहीं रहेंगे। और इसका फॉर्मल मुझे कब तक मिलेगा? ये सवेरे में और इसका फोटो ले लो। यहाँ से विजय यादव फोटो खिंचा देने का। आप अपना परिचय दीजिए। हम पायलट हैं राजेश कुमार। आप ही लेकर एम्बुलेंस से मरीज को लेकर आए थे यहाँ पे, तो जब आप मरीज को लेकर यहाँ पर उतारे हैं तो यहाँ पर कौन से स्टाफ थे? यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। आप कोई स्टाफ नहीं था, लेकिन डॉक्टर विजय द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर व्यास भी थे और ऊपर नर्स भी थी। यहाँ कोई नहीं था। उनके और जो मरीज थे उनके साथ में और औरत आई थी, तो हम लोग उतारे और 2 औरत को ले गए जहाँ वो लोग रहते हैं स्टाफ। नर्स कहाँ थी उस टाइम? वो अपने रूम पे थी। अपने रूम पे थी। देखिए, ये हैं एम्बुलेंस चालक जो जिस मरीज को कल रात में लेकर आई हैं, सविता देवी को। वो यहाँ पर जब उतारे हैं तो यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था और रूम में ताला जड़ा हुआ था। जी, ये सही बात है? वो औरत भी जो है साथ में थी और हम लोग साथ में गए हैं और हम लोग का कोई गलती नहीं। वो हम लोग साथ में वो जगह है, तो डॉक्टर साहब लोग अपना बचा रहे हैं। और डॉक्टर विजय यादव का कहना है कि एम्बुलेंस चालक बताए। हम लोग का कोई गलती नहीं है, जो कहें हम लोग सुनने के तैयार। देखिए, यहाँ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है और छोटे कर्मचारियों पे थोपा जा रहा है। गवाही है और हमें नौकरी की अथुने है, ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर हम झूठ तो बात हकीकत रखिए, नहीं तो कोई नहीं था यहाँ। धन्यवाद। चलेगा कि एम्बुलेंस वाला गलती है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। तो जब आप मरीज को लेकर यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जब एम्बुलेंस से लेकर आए थे ना, एम्बुलेंस चालक भी बता रहा है। 1 मिनट पहले सुनिए मेरी बात। मैं अपना इलाज करवाने के लिए आया था यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे आए हैं अपना इलाज करवाने के लिए मैं आया था, तो हम आए देखे यहाँ पे गेट के अंदर एक औरत थी जो कि उनका मतलब डिलीवरी होना था और उनके साथ में एक औरत थी और ये बाबा गेट में बैठे थे यहाँ पे और मेरे साथ में मेरे 2 दोस्त लोग थे। अब मैं पेट दर्द से परेशान था। उस टाइम में सारे दरवाजे लॉक थे और कोई यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। ना कोई डॉक्टर था, ना कोई नर्स था, कोई भी नहीं था। पूरा यहाँ पे एकदम सुनसान था जो भी था। मरीज जब आए तो कितने देर तक यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं दिखाई दिया? तकरीबन 1.5-2 घंटा तक। 1.5-2 घंटा तक कोई नहीं दिखाई दिया, जबकि डॉक्टर विजय यादव कह रहे हैं कि वो डॉक्टर व्यास यहीं टहल रहे थे बगल में। तकरीबन मैं यहाँ पे 1 बजे करीब में आया था, मैं 1 बजे से पहले। अब कोई यहाँ पे नहीं था, बस ये बाबा थे और इनके साथ में जो भी थी मतलब औरत थी वही थी, 2 लोग थे बस। और उनका मतलब पहले हम लोग देखे यहीं पे सामने ही थे, देखे कि वो मतलब अभी खड़ी थी, खड़े ही वो बच्चे को अपना मतलब जन्म दे दी। बहुत हम लोग को मतलब शर्मिंदा महसूस हुआ कि यहाँ पे इतना विकास हुआ है फिर भी उस चीज़ से हम लोग वंचित हैं। मतलब नहीं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आज जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये है वो है, विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ, 0। अरे इसी जो पुराने वाला ही हॉस्पिटल है उसी को चलाया जाता, अच्छे ढंग से चलाया जाता बस भैया। आप इस मामले को लेकर अनशन पे बैठ गई हैं, अभी आप क्या चाहती हैं? देखिए, मेरी डिमांड है कि सबसे पहले तो कल जो इंचार्ज थे जिनसे आपकी भी बात हुई, डॉक्टर व्यास जी, उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, कल जो इमरजेंसी में जितने भी कर्मचारी थे उनका ट्रांसफर हो या उन्हें बर्खास्त किया जाए। और तीसरी बात, जब तक सीएमओ साहब स्वयं नहीं आते यहाँ पे तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी और उनको लिखित में जवाब तो देना ही पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, लेकिन साथ साथ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है। जब तक कोई अधिकारी नहीं आता तब तक आप क्या करेंगे? मैं बैठी रहूंगी यहाँ पे। कोई अधिकारी नहीं आया तो मैं रात भर बैठी रहूंगी। अरे मेरा
वाबा बलिया मेरा घर है, मैं अपने घर में ही हूँ और अगर किसी महिला को, किसी व्यक्ति को कष्ट होगा उसके लिए मैं 1 दिन क्या 100 दिन बैठ सकती हूँ।